अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम यासर रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है जोमिक्स 500 mg के ऊपर जो है टैबलेट के ऊपर बात करेंगे। तो आई होप कि आप लोग आज के इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलेगा कि आप किस पर्पज़ के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिना टाइम ज़ाय के बगैर आज की वीडियो को आगाज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस टैबलेट के हवाले से बात करूँ तो इस टैबलेट का नाम जो है जोमिक्स से 500 mg में आती है। मतलब कि जेनेरिक नेम के हवाले से बात करें तो एज़िथ्रोमाइसिन इसका जो है वो जेनेरिक नेम है, कह सकते हैं। तो और अगर हम इसके कंपनी के हवाले से बात करें तो ये सेंडोज की बनाई गई ये जो है वो टैबलेट है। और हम जो है आज टैबलेट फॉर्म के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ये एक एंटीबायोटिक है। तो ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूँगा इसके यूजेस के हवाले से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसको अपर रिस्पायरेटरी और लोअर रिस्पायरेटरी कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि आपको अगर सांस में कोई इस सीने में बलगम वगैरह, खांसी वगैरह ऐसे कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है जिसमें आपको वो जो है इन्फेक्शन वगैरह है, तो उस मतलब इसको मुख्तलिफ टेबलेट वगैरह के साथ या सिर्फ फ़ोन के साथ इसका इस्तेमाल कराया जाता है चेस्ट इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, अपर रिस्पायरेटरी और लोअर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके एब्डोमेन में कोई भी जो है वो इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। और इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया, मतलब कि अगर आपको कान में कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, कान का इन्फेक्शन है, तो उसमें आप इस जो है टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिथ्राइटिस, मतलब कि आपके यूरिथ्रा में अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो उसमें भी आप इसका इन्फेक्शन को जो है वो कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो है पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है, तो इन्फेक्शन में जो है ये काम करती है। तो ये तो हो गए इसके यूज़ेस के हवाले से। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से कि कौन इससे जो है वो आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ये तो इससे मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है या आपको लूज़ मोशन वगैरह हो सकते हैं। तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, कॉमन साइड इफ़ेक्ट, कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो फौरी तौर पर इस टैबलेट का इस्तेमाल बंद करें, अपने डॉक्टर से रुजू करें। और अगर हम इसके डोज़ के हवाले से बात करें तो दिन में जो है ये 2 टाइम भी इस्तेमाल कराई जाती है और 1 टाइम भी इस्तेमाल कराई जाती है। वो कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं कि कितने टाइम इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो डोज़ के हवाले से। अब हम वार्निंग के हवाले से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्योंकि टैबलेट फॉर्म है तो इसको जो है वो बच्चों को इस्तेमाल नहीं कराया जाता क्योंकि बच्चों को इसका सिरप वगैरह अवेलेबल होते हैं तो उसका इस्तेमाल कराया जाता है। और प्रेगनेंसी में भी इसका ख़ास ख्याल रखा जाता है क्योंकि हर प्रेगनेंसी के हर स्टेज वगैरह में भी इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता। और किडनी के अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो गई है या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता। तो आई होप आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यार का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।